आपके बंदे शेर अफजल मरवा साहब ने वो पीटीआई की हुकूमत के अंदर करप्शन का दावा कर दिया। ये तो खान साहब के लिए सवालिया निशान बन गया। शेर अफजल मरवा साहब के अपने व्यूज़ होंगे, के व्यूज़ हमेशा बड़े ना कंट्रोवर्शियल से व्यूज़ रहते हैं। शेर अफजल मरवा जो है वो कंट्रोवर्शियल। देखिए, अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करेंगे तो ही इज कंट्रोवर्शियल। आपको भी मैंडेट चोर कहा जाता था, तो आज वही आप सारा कुछ कह रहे हैं पीएमएलएन को, तो ये कुछ खास डिफरेंस नहीं आ हमारी जो 18 का इलेक्शन था उसमें एक ही दिन इलेक्शन हुआ था, एक ही दिन रिजल्ट आए। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिगिंग हुई है। बुराइयां अच्छाइयां हर गवर्नमेंट में होती हैं, कुछ चीजें गलत पीटीए की गवर्नमेंट में भी हुई। लीडर खान साहब ने तो कहा ये मदर ऑफ रिगिंग हुई है। सर, इलेक्शन में पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां जरूर होंगी, लेकिन इलेक्शन एक दिन हुआ था। पीटीआई तो मेयार पे सबको नवाजती है, सीट्स देती है, इस पर मेयार में तजाद नहीं आ गया। चीमा साहब की बहुत बेशुमार कुर्बानी है। इमरान खान जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं। अच्छा संधू साहब, हमने देखा है कि इलेक्शंस के बाद यहाँ पंजाब असम्बली हुई है, कौमी असम्बली, आपने सिर्फ बयानबाजी की है, खुल के मुखालफत की है, अब बजट आने जा रहा है तो फिर आज भी मुखालफत होगी या क्या होगा? देखिए, हर वो चीज़ जो पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के ख़िलाफ़ होगी और हर वो चीज़ जो इल्लीगल होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, तो इंशाल्लाह देखिए, हमें लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो प्रिविलेजेस इंजॉय करने के लिए नहीं दिया या पर्क्स इंजॉय करने के लिए नहीं दिया। हमें ये मैंडेट मिला है इमरान खान का, और ये मैंडेट मिला है कि पाकिस्तान में हर वो चीज़ जो अवाम की फलाह बहबूद के ख़िलाफ़ हो रही है, हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। आप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो भी कारकुनान थे, लीडरशिप थी, वो एक ही नारा लगाती थी। खान साहब यही कहते थे कि इमरान खान के अलावा सारे ही चोर हैं। वो जरदारी को भी चोर कहते थे, पीएमएलएन को भी चोर कहते थे। अब आपके बंदे शेर अफजल मरवा साहब ने वो पीटीआई की हुकूमत के अंदर करप्शन का दावा कर दिया। ये तो खान साहब के लिए सवालिया निशान बन गया। देखें, बात यह है कि शेर अफजल मरवा साहब के अपने व्यूज़ होंगे और उनके व्यूज़ हमेशा बड़े ना कंट्रोवर्शियल से व्यूज़ रहते हैं। बोल्ड नहीं, आई वुड से कंट्रोवर्शियल व्यूज़ रहते हैं। बोल्ड, मैं यहाँ कोई बात, देखें, बड़े बोल्ड से देखिए अजीब मेरी ऐसी बात स्टेटमेंट सुनें। होगी उनकी जो कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको किसी की कशिश हासिल करने के लिए दी जाए, मैं उसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहूँगा, बोल्ड स्टेटमेंट नहीं कहूँगा। मतलब आपकी नज़र में शेर अफजल मरवा जो है वो कंट्रोवर्शियल है। देखें, अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करेंगे तो ही इज़ कंट्रोवर्शियल, आई वुड से दैट। तो बात सिर्फ ये है कि हमें हमें हमारा लीडर है इमरान खान, जो इमरान खान से बात निकल रही है और उनकी जो कंसेंट के साथ बात निकल रही है, हम उस बात को ओन करेंगे। नो डाउट बुराइयां अच्छाइयां हर गवर्नमेंट में होती हैं, कुछ चीज़ें गलत पीटीए की गवर्नमेंट में भी हुई होंगी, लेकिन उसको आप करप्शन का इल्ज़ाम दे दें और उसको सिर्फ पजीराई हासिल करने के लिए आज मैं भी बयानबाजी शुरू कर दूं, तो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट राइट। बाकी देखें, कुछ जगह गलत काम ज़्यादा होते हैं, कुछ जगह थोड़े होते हैं, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमारा लीडर इमरान खान चोर नहीं था। अच्छा, करप्ट नहीं। हमने देखा कि आईएमएफ के पास जब आपको मैंडेट मिला 2018 के बाद, आपको भी मैंडेट चोर कहा जाता था, आपको भी कहा जाता था कि आपकी जो है सिलेक्टेड गवर्नमेंट है पीएमएलएन की तरफ से, तो आज वही आप सारा कुछ कह रहे हैं पीएमएलएन को, मतलब कि जो पीएमएलएन आपको कहती थी वही आप कह रहे हैं, तो ये कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा? कोई ऐसी, हमारी जो 18 का इलेक्शन था उसमें एक ही दिन इलेक्शन हुआ था, एक ही दिन रिजल्ट आए थे। यहाँ एक महीना गुजर गया, अभी तक इलेक्शन थमने को नहीं आ रहा। उस दिन एक ही इलेक्शन था ना, 25 जुलाई को इलेक्शन, 26 जुलाई को तो कोई इलेक्शन नहीं। यहाँ 9 फरवरी को एक नया इलेक्शन हुआ और फिर एक सवा माह गुजरने के बाद अभी तक रिकाउंटिंग में रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये किसी को, सबको पता है कि 18 में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिगिंग हुई है। प्री पोल रिगिंग भी हुई है और पोस्ट पोल रिगिंग आपके भी लीडर हुई है। खान साहब ने तो कहा ये मदर ऑफ रिगिंग हुई है। सर, इलेक्शन में 18 में पीएमएलएन से उनका निशान तो नहीं लिया गया था। ठीक है, पीटीआई के साथ हमदर्दियां जरूर होंगी, आपकी भी गलती है ना कि आप तो मैं ये वो कह रहा आप हूँ, इलेक्शन पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां जरूर होंगी, लेकिन इलेक्शन एक दिन हुआ था, पीएमएलएन से निशान नहीं लिया गया था। पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को इलेक्शन की कैंपेन करने की इजाज़त दी गई थी। हम इलेक्शन लड़ के आए हैं, आप हमसे पूछें कि हम किन तकलीफ़ों से और किन मामला से गुजर के अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और पूरा पाकिस्तान इमरान खान जीता है। मुश्किल में तो अभी भी है। ये तो एक पैकेज है, कभी फूल पड़ते हैं, कभी जेलों में जाना पड़ता है, अभी भी जेल से होके आए हैं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, अल्हम्दुलिल्लाह। असेंबली के मेंबर होने के बाद भी जेल। जी, अभी ये जनाब हमें दहशतगर्दी का हमारे पे पर्चा हुआ। हम 3 पीएम जो हम एमपीएस थे, अवैस विरक साहब मेरे पे और सरफराज डोगर साहब पे, अभी हाफिज फरद साहब अंदर हैं, मियाँ हारून अकबर साहब हैं, उन पे भी हुआ। कैसे टर्नओवर गुजारेंगे आप पर? तो ये नहीं जुल्म गुजारेंगे, यही तो हम कह रहे हैं, ये नहीं गुजारेंगे। अच्छा। ये वो हुकूमत है जिसकी फाउंडेशन ही कोई नहीं है। ये
फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत है। जिस दिन ये फॉर्म 45 खुलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ये दुम दबा के भागेंगे। ये करप्ट लोग हैं, ये मैंडेट चोर हैं। इंशाल्लाह ये कभी भी फाउंडेशन इनकी स्ट्रांग नहीं हो सकती और ये हमेशा चोर हैं, चोर ही रहेंगे। अच्छा, आखिर में बस संधू साहब ये बस के पीटीआई तो मेयार पे सबको नवाजती है, सीट्स देती है, वो इस पर मेयार में तजाद नहीं आ गया? उमर सरफराज चीमा तो बड़े वो ऐसे कारकुन थे जो कि जेलें में उनकी खिदमात, उनकी कुर्बानियों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन कप्तान को पता होता है कि टीम में किस प्लेयर की किस वक्त ज़रूरत है, किस ऑर्डर पे उसको खिलाना है, किसको किस वक्त बॉलिंग करानी है। तो ये मैं समझता हूँ कि व्हाट इमरान खान जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं। चीमा साहब की बहुत बेशुमार कुर्बानी है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, लेकिन खान साहब को बेहतर पता है कि इस टाइम की टीम में किसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।